हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक पूरा वीरान हो चुका है। फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये वही स्थान है जो एक समय पहले काफ़ी खुशहाल हुआ करता था और बस एक बुरी नज़र की वजह से वह स्थान आज श्रापित हो गया। जहाँ पहले वहाँ चारों ओर खुशहालियाँ हुआ करती थी, आज वह स्थान अंधेरे के बीच कहीं खो गया है। ऐसा ही एक स्थान है भानगढ़ का किला, जो अपने भुतहा कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ये कहानियाँ नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक सच्ची घटना है जिससे आज तक पीछा नहीं छुड़ाया जा सका है। फ्रेंड्स, 17वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था और किले के चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती है। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्प कलाओं का भी प्रयोग किया गया था और साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण भी किया गया था। भानगढ़ किले का निर्माण बहुत ही खूबसूरती और मजबूत पत्थरों द्वारा किया गया था, लेकिन इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद होके रह गई है और वह है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाज आने लगती है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी राज्य में रहने वाला सिंघिया तांत्रिक, जो काले जादू को जानता था, उसकी भी नज़र रत्नावती पर पड़ गई। वह रानी रत्नावती के रूप का दीवाना था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। कहा जाता है कि जिस दुकान से रानी रत्नावती के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिया था। लेकिन अपने इस काले जादू का असर सिंघिया पर पलट गया और एक भारी भरकम पत्थर के नीचे आने से काले जादूगर सिंघिया की जान चली गई। लेकिन मरते मरते उसने राजकुमारी समेत पूरे भानगढ़ को ये श्राप दे दिया कि इस महल और भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और वह फिर कभी जन्म भी नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्मा हमेशा इसी स्थान पर कैद रहेगी। कहा जाता है कि सिंघिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत सभी भानगढ़ वासियों की मौत हो गई और उनकी आत्माएं उसी में कैद होके रह गईं। रात को इस किले में जाना पूरी तरह से मना है, लेकिन जिन जिन लोगों ने वहां मौजूद आत्माओं की पड़ताल करने की कोशिश की है, उनका ये कहना है कि रात के समय वहां औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और सैनिकों के चलने की आवाज़ आती है। पूरी रात वहां शोर शराबा होता रहता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।